जिन्हें मोबाइलों के ऊपर, मोबाइलों की फेसबुक पर हुस्नो जमाल नजर आने लगे, वह मामे की धी को, फुप्पी की धी को कैसे पसंद करेगा? बक्कर वालों, मौजू भी अपना अर्ज कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूं, मेरा मौजू माशरत पर होता है। यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से, गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुदाम है ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौलवी साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहे हैं। कहने लगी मौलवी साहब बेवा हूं, मेरे एक बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं। मौलवी साहब कितने दिन हो गए फोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौलवी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं नहीं, वीडियो कॉल करती हो, अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीजों, ये 18,000 से बक्कर के दरमियान के सफर की बात है। आज ही मेरे अजीजों, क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है, एक सुख की बात करनी है। बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाऊं? मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब सुख की बात यह है, 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी, आज की माँ मेरे नसीबे पर, क्या मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर, कहने लगी मौलवी साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौलवी साहब तुझे मौलाना कहूँ, हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ? मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले। 29 साल की उसकी उम्र, 46-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौलवी साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तेरे तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई, सुनना कान खड़े करके। कहने लगी मौलवी साहब मजमे में जावेगा, तकरीरों में जावेगा, खानकाह में बैठेगा, आस्थाने पे जावेगा, बयान करेगा। अल्लाह अकबर, पर्दे में माए बहनें बैठी होंगी, उनको जाके मैं इंडिया की बेटी का पैगाम दे दियो और उनको कहना जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो हाथ उठा के दुआ किया करो, अल्लाह उनके शोरों की लंबी उम्र कर दे, अल्लाह उनके शोरों को उनकी जिंदगी में ना मारे, अल्लाह कभी किसी को बेवा ना करे। मौलाना मुझे 1 साल के बाद शौहर की अहमियत का पता लग गया कि आदमी का साथ क्या होता है। मैंने कहा बेटी ठीक कह रही है, जब सर पर सुहाग का साया होता है, खुदाए पाक की कसम लोग राह चलते कतराते हैं, जब सुहाग कब्र के अंदर चला जाए, जब तक जिस्म से कपड़े नहीं उतरते, माशरा 2 रोटी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ओए यारो खुदा के वास्ते अपनी घरवालियों की सलामती की दुआएं मांगो। भाभियों के नौओं के बस हो के देख लो, बहुओं के बस हो के देख लो, एक दिन में औकात पता लग जाएगी। और मेरी बहनों अगर सुन रही है अपने सुहाग की सलामती मांगो। 7 बेटे क्यों ना हो, रब्बे काबा की कसम औरत तो मर्द की कमाई पे नाचती है, जनाजा उठने की देर है। ये औलाद तो मेरे अजीजों शरबत दवाई पर तरसा तरसा के मारती है। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने घर में मेरे अजीजों उजड़ों की तरह बैठे थे, कपड़ों पे मैल है, रोटी सूखी हुई आगे पड़ी है, पानी वाला प्याला टूटा पड़ा है। एक आदमी रिश्तेदार था या गैर रिश्तेदार था, मकान का पर्दा देखकर, मकान का दरवाजा खुला देखकर पर्दा हटा कर अंदर चला गया और जाके कहने लगा अब्बा जी ये हालत कैसी बना रखी है। अम्मा क्या तेरे घर में तेल कोई नहीं, तेरे सर में तेल लगाने वाला कोई नहीं, अब्बा जी तेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं। औरत कहने लगी, माँ कहने लगी चुप कर जा चुप कर जा। वो बाप कहने लगा अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा। उस जवान का हाथ पकड़ के कहने लगा अल्लाह अकबर, पुत्र ले गए नौवा दिया ले गए हो, पुत्र ले गए नौवा दिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब तो मौत का इंतजार है, कब बुलावा आ जाए। हर घर की हालत है। जाओ जाओ किसी बाबा जी को बगैर पंखे के नीचे मस्जिद के अंदर बैठा देखो और उससे पूछो घर क्यों नहीं जाता। बहू ने मेरे घर में ताना मार दिया, अब्बा तुझे चलना ही नहीं आता, तेरी जूतियों पे जो गंद लगता है मेरे घर का फर्ज खराब होता है।
अब्बा भी कहता, बेटा कहता अब्बू जी आपको क्या पड़ी, बाजार में फिर फुर्रिया करो गर्मी के मौसम में, जब शाम को मैं घर आऊं तो फिर आ जाया करो। जो बेटा अपनी गैर मौजूदगी में अपने बाप को घर में बढ़ने नहीं देता, वो मरने के बाद कब्र पे जाके कुरान सुनाएगा। इसीलिए भग करके गयूर मुसलमानों अपने हाथों से कुछ करके चले जाओ, वरना मेरे अजीजों औलाद पे माल न रखियो। नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों के कंधों पे चले गए। इस पैसे के लालच ने, इस माल और डॉलर ने, इस पाउंड ने अपनी औलाद को हमारे से इतना दूर कर दिया, मरे हुए 40 दिन गुजर जाते हैं, औलाद वापिस आने को तैयार नहीं होती है। अब ये मुहर्रमुल हराम आएगा, देखना कब्रों के अंदर कब्रिस्तान मेला लगा होगा, कोई फूलों की माला, कोई मखाने की डली, कोई पानी, कोई शरबत, कोई मट्टी लेके जाएगा। उस दिन तो मट्टी भी सोने से ज्यादा नायाब हो जाएगी। मेरे अजीजों, कोई फूलों की माला, कोई अगरबत्तियों का गुच्छा लगा के आ रहा है, अल्लाह अकबर, पसीने में शराबूर होके आ रहा है। जब कब्र से बाप की, जब कब्र से माँ की हट के वापिस आता है, अम्मा भीनी भीनी आवाज में, अम्मा सहमी सहमी, अब्बा डरे डरे अंदाज में आवाज दे के कहता बेटा फूलों की चादर डालने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले, पानी के प्याले रखने वाले, मसूर की दाल डालने वाले, रब्बे काबा की कसम इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके कब्र का ऊपर का सजा के चला गया। काश 3 मरतबा यहाँ खड़े होके कुल अल्लाह पढ़ के चला जाता तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती। कौन पढ़े भाई? हाँ हाँ, नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद करते हैं, और नसीबों वाली वो औलाद है जिनके माँ बाप दुआओं में याद करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उम्र की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत की निगाह से देखा। हजरत उमर ने इशारा किया, क्या बात है? मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया, क्या बात है? कहने लगी इधर आइए। हजरत उमर खड़े होके चले गए और फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? कहा चाचा 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया? सैयदना उमर कहने लगे, मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही है। मैंने कहा बेटी वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ा अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया? हजरत उमर कहते हैं मैंने अपनी तरफ इशारा किया, एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी, अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी? हजरत उमर कहने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूँ? कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कह लगी चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हजरत उमर कहते मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई। पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे मैंने रोते हुए पूछा, ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी? का बाबा ये सिद्दीक की बात करता है, रब्बे काबा की कसम जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं। वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, मैं दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध दो के उनके घर में पहुंचाया करता था। अल्लाह हजरत लकीत रजी अल्लाह ताला, थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूँ। अबुल आस बिन रबी नबी का पहला दामाद,
नाम याद है? लकीत रजी अल्लाह, रखो अपने बच्चों के नाम लकीत। आज कहते हो जी फेसबुक के पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैसेंजर मैसेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो कहता है नबी की एक बेटी, तू कह रहा 4 है। और मेरे अजीज़ों अकल की, दलील की, इल्म की मार मारो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों लोग कहते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से पहले शादीशुदा थी, बेवा होके आई, अल्लाह गनी, वहाँ से 3 बेटियों को, सैयदा ज़ैनब को, सैयदा उम्मे कुलसूम को, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को लेके आई, रहमत दो आलम के निकाह में आई। तब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। मेरे अजीज़ों 4 बेटे 4 बेटियां 2 बेटे सैयदा खदीजा के बतन से रहमत दो आलम के घर में आए। एक बेटा हजरत मारिया क़िब्तिया से आया। मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, नबी की हयाती में इनकी औलाद में से अल्लाह गनी एक बाकी रही, बाकी दुनिया से चले गए। चली गई सैयदा फातिमा ज़हरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी के निकाह में आ गई। मेरे अजीज़ों दुनिया वालों का दस्तूर है, जो नए नए दूल्हे बने, जो पुराने दूल्हे बने, अपनी घरवाली के कमरे में जाएंगे, अल्लाह गनी फूलों की सेज पर लाल जोड़ा पहन के बैठने वाली के पास जाएंगे, घूंघट उठाएंगे, कोई सोने की अंगूठी देगा, कोई ब्रेसलेट देगा, कोई लॉकेट देगा, कोई पैसा देगा। वाह खदीजा तूने तो निज़ाम को उल्टा ही कर दिया। वाह खदीजा तूने खाविद की अहमियत को बतला दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर सैयदा खदीजतुल कुबरा के कमरे में गए। अम्मा जान ने कदमों की आट को देखा और देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ कर दी कमली वाले वहीं बैठ जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं बैठ गए। सैयदा खदीजा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम झोली में उठाए और लाकर इमामुल अंबिया की जूतियों पे ला के रख दिए। का कमली वाले अल्लाह अकबर, आज मुझे मेरे नसीबे पे नाज है, आज मुझे अपने पे नाज है, मैं कायनात के नबी की घरवाली बनने वाली। कमली वाले इस खदीजा के पास 40,000 दिरहम थे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था। आज 40,000 दिरहम को मैंने तेरे पैर की जुत्ती पे वार दिया। अल्लाह पाक ने सैयदा खदीजतुल कुबरा को बेटी दी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा खदीजतुल कुबरा की हम सीरा थी हाला। बहन भाइयों में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है। औलाद आंगन में खेलती है, कहते यार ये बच्चे बड़े हो जाएं, रिश्तेदारी ना कर लें, निस्बतें ना कर लें, आपस में ब्याह ना लें, आपस में रिश्तेदारी हो जाए, चलो खानदान चलेगा। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं रिश्तेदारों में न शादी ना करना, औलाद माजूर पैदा होगी। सारे मामे फूफी के रिश्तेदार बैठे आपस के अंदर, रिश्तेदारी की माजूर पैदा, तुखम आ गया आंखों के अंदर, हरामीपन आ गया आंखों के अंदर। अल्लाह पाक ने सैयदा ज़ैनब को जवानी दे दी। इधर हाला का बेटा लकीत, ये भी जवान हो गए। हज़रत हाला लकीत का रिश्ते का पैगाम लेकर, सैयदा ज़ैनब का पैगाम देकर रहमत दो आलम की घरवाली सैयदा खदीजा के पास आई और आके कहने लगी बहन वादा याद है? का क्या वादा? का मेरा बेटा जवान, तेरी दी जवान है। अम्मा खदीजा मुस्कुराई, उठी और कहने लगी कमली वाले सारी जिंदगी आपके कदमों पे निछावर किया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगू तो आप दोगे। हुजूर ने फरमाया जी खदीजा, कमली वाले मेरी बहन दरवाजे पर आई है, बड़ा मान लेके आई है, आप इन्हें तो फरमाया दी दिहानी को दरवाजे से खाली नहीं भेजते। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया क्या मांगती है? कमली वाले सोने चांदी कपड़े लत्ते का सवाल नहीं, तेरी धी का रिश्ता मांगती है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अगर मैं बाप हूं तो तू मां है, मुझे पता है मेरी औलाद के बारे में खदीजा तो अच्छा फैसला करेगी, तेरी मर्जी हाँ कर दे, तेरी मर्जी ना कर दे। का कमली वाले आपकी क्या राय है? का खदीजा तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना। अम्मा खदीजा हाला के पास गई, जाके गले से लगाया, का मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह, इनका नाम ही कोई नहीं लेता बुलास का। उधर ऐलान नबूवत हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का घराना मुसलमान
मुसलमान हो गया, नबी के घराने ने कलमा पढ़ लिया। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन रबी ने अभी कलमा ना पढ़ा, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, रहमत दो आलम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ये अपने घर में, अपने ससुराल में सैयदा ज़ैनब खुश थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनको जाने का नहीं कहा, अपने शौहर के पास रहे, हालात बेहतर होंगे तो मदीने में आ जाइयो। मेरे अजीजों, फिर हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर हुआ। अल्लाहु अकबर, कोई जंग करने नहीं जा रहे थे, अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल को बचाने के लिए जा रहे थे। हजरत अब्बास लड़ने के लिए नहीं गई, लड़ने के लिए नहीं, बरादरी का साथ देने के लिए। हजरत अकील, अली के भाई, बरादरी का साथ देने के लिए। हजरत लकीत, हजरत लकीत, अल्लाहु अकबर, अबुल आस बिन रबी, बरादरी का साथ देने के लिए। फिर वहां जाकर अल्लाह की तरफ से गज़वा बदर हो गया, 70 मारे गए, 70 कैदी कर लिए गए। इनके अंदर मेरे अजीजों नबी का दामाद भी कैदी कर लिया गया। अल्लाह गनी। आओ मेरे अजीजों, शान उमर सुनो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सैयदना सिद्दीक अकबर से, सैयदना उस्मान ज़न्नुरैन से, हजरत अली से, तमाम साहबा से मशवरा लिया, इन कैदियों का क्या करना चाहिए। खुदा के पैगंबर को मशवरा दिया। अल्लाह के पैगंबर इल्म पढ़े लिखे लोग हैं, लिखाई का काम जानते हैं, ऐसा करो इनको को हमें लिखाई सिखा दें, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और बाकी जो मालदार है 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम तक फिदिया दे दो, आज़ाद कर देंगे। खुदा के पैगंबर ने बिलाल जाकर सरदाराना मक्का को पैगाम दे दे, और एक ने अपने पीछे अपने इलाके में मक्के में अल्लाहु अकबर पैगाम रवाना कर दिया, पैसे लेके आओ, हमें छुड़ा के चले जाओ। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन नबी ने भी पैगाम भेज दिया। ये पैगाम सैयदा ज़ैनब को मिला, ज़ैनब आजा, फिदिया दे जा, अपने अब्बे से मुझे छुड़ा कर वापिस ले जा। हजरत लकीत, अबुल आस के भाई, अल्लाहु अकबर की नाना, हजरत ज़ैनब कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं, अपने गले में से हार निकाला कि नाना को दे दिया, और कहने लगी जा मेरे अब्बे के कदमों में जाके रख देना और मेरे शौहर को छुड़ा के ले आ। मेरे अजीजों, जब फिदिया दिया जा रहा था, सरदारा ने मक्का लाइन में खड़े थे, इनमें अबुल आस भी आके खड़े हो गए, इनके हाथ के अंदर हार था, कि नाना भी साथ खड़े थे। रहमत दो आलम की अचानक अबुल आस दामाद के चेहरे पर निगाह पड़ी, और साथ ही हाथ पे निगाह पड़ी। अल्लाह अकबर, जब हाथ में हार देखा, सर झुका के रोने लग गए। आपके रोने की आवाज़ सिद्दीक के कानों में पहुंची, रोने की आवाज़ आपके उमर के कानों में पहुंची। या रसूल अल्लाह, आज खुशी का दिन है, आज फतह का दिन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आज आप क्यों रो रहे। पैगंबर ने मेरे अजीजों बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, खदीजा खदीजा ही थी, खदीजा खदीजा ही थी। या रसूल अल्लाह, खदीजा का जिक्र कोई नहीं, खदीजा कहाँ से याद आ गई। अबू बकर, वो हार देखे मेरी खदीजा का हार है। अबू उस्मान, वो हार देख मेरी खदीजा का हार है। कि नाना इधर आओ जी, ये अबुल आस के हाथ में क्या है। इसकी बीवी का हार है, निकालो इसे लाइन से। अबुल आस इधर आइए, तेरे पास पैसे नहीं कोई थे फिदिया देने के लिए? का नहीं। तूने क्या किया? कम मक्के पैगाम भेजा, मेरा भाई मेरी बीवी का हार लेके आया। अबुल आस, तुझे पता ही हार किसका है? अल्लाह। नबूवत की आंखों में आंसू, बिलाल खड़ा रो रहा है। फरमाया, ये मेरी खदीजातुल कुबरा की निशानी है। निकाह का वक़्त था ज़ैनब का, मेरी खदीजा ने अपने गले से हार निकाल कर ये हार ज़ैनब के गले में डाल दिया। आज ऐसा औखा वेला आ गया, आज ऐसी परेशानी आ गई, बेटियां बाप को हार उतार के देने लगी। फरमाया, ओ लोगों, हार तो रख लूँगा, लेकिन क़यामत की सुबह तक बेटियों का मान टूट जाएगा। झोली फैला के बैठ गए। फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ मांगा कोई नहीं, आज मांगू तो दोगे। कमली वाले हुक्म फरमाइए। आपने फरमाया, ये मेरे दामाद को ऐसे ही छोड़ दो और मेरी ज़ैनब का हार वापिस भेज दो। अल्लाह अकबर, मैं धी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ये हार आया, मैं मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाह मोहम्मद, ताइफ की गलियों में पत्थर खा के ना रोए। ओ लोगों, चमड़े साहबा के उधड़े, सब्र इस्तक़लाल का दामन पकड़ा। ओ लोगों, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, ऊँट की उजड़ी डाल दी गई, कभी आंख में आंसू ना आया। आज बेटी की बेबसी को देख के मोहम्मद की आंख में आंसू आ गया। 10-10 लाख रुपए का जानवर कुर्बानी पे ज़िबा करने वालों,
तुम्हें यारों के साथ टिक्का कबाब तो याद आए, 1 किलो की थैली लेके बहन के दरवाजे पर जाना भी याद आया। ये कौन है, मैंने 10 लाख रुपए का जानवर लिया। ये कौन है, मैंने 5 लाख रुपए का जानवर लिया। ये जानवर 1 लाख 1.5 लाख में मिल सकता था। अल्लाह अकबर। अगर नमूद व नमाइश है तो ये जानवर तेरे लिए वबाल बनेगा, अगर अल्लाह की रजा है तो जन्नत की सवारी बनेगा। मेरे पास भी कोई आया होगा, हजरत जी 10 लाख रुपए की कुर्बानी ली, मैंने 10 लाख का जानवर लिया। मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए। ये बता कितने बहन भाई हो? का 4 बहन भाई है। कितने दुनिया में बाकी, कितने दुनिया से चले गए? का 2 बाकी, 2 चले गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर। बहन है का जनाजा उठ गया, भाई है जनाजा उठ गया। मैंने कहा बताओ यतीम भांजे भतीजे क्या करते हैं? कोई होटल पे नौकरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे हाथ काले कर रहा है। मैंने कहा क्या उन्होंने कुर्बानी ली? कहने लगे 20 किलो के आटे के पैसे कोई नहीं, कुर्बानी कहाँ से लेंगे? मैंने कहा मियाँ फिर तूने बड़ी गलती कर दी। 10 लाख रुपए का एक जानवर लाया, 10 लाख रुपए के 3 जानवर लेके आता। एक अल्लाह अकबर बेवा बहन के दरवाजे पे खड़ा करता, एक यतीम भतीजों के दरवाजे पे खड़ा करता। ईद का दिन होता, अल्लाह अकबर, चुरी तेरे घर के जानवर पर भी फिरती और चुरी बहन भाई के दरवाजे पर जो जानवर खड़ा था उस पर भी फिरती। अल्लाह अकबर। तेरा बेटा जानवर की रस्सी पकड़ के कहता अब्बा लेके आया, भतीजा कहता चाचा लेके आया, भांजा कहता मामा लेके आया। जब जानवर की रस्सी भांजे के हाथ में बहन पकड़ के देखती, झोली फैला के देखती, अल्लाह वीरे को आबाद कर दे। रब्बे काबा की कसम, चुरी तेरे जानवर पर भी फिरी, चुरी उन जानवरों पर फिरी। पता नहीं तूने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जानवर ज़िबा किया, कबूल हो या ना हो। जो जानवर बहन वो भाई के दरवाजे पे खड़ा आया, उधर मेरे अजीजों गला कटा, उधर जन्नत से कबूलियत का तेरे लिए इनाम आ गया। या गोश्त की थैली को नहीं लेके जाता। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं गरीबों को दो, गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दे के क्या करना, उन्होंने कुर्बानी कर रखी है। और जाओ रिश्तेदारों के घरों में जाओ, जिनको कसाई नहीं मिलता पहले दिन उनके घर गोश्त नहीं पकता। जब खुदा कह रहा है वातिज़ल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीन वल मिस्कीन, पहले अपनों को दो फिर गरीबों मिस्कीनों को दो। और जब नबी ने कहा कि इस 3 जानवर में 3 हिस्से करो, एक अपने लिए, एक फकीरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तू बड़ा चौधरी है उसने कर रखी है, वहां ना दो जी, तुझे चाहिए सबके घरों को आबाद कर, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये इनकी जिंदगी से हमें वाक़यात मिल रहे हैं। जब अबुल आस को, हजरत लकीत को, अब बेटा पैदा होना नाम रखना लकीत, कहना कौन है? कि नबी का पहला दामाद है सल्लल्लाहु। कौन को रखेगा इंशाअल्लाह? वो ना हाथ खड़े करे कि जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। सहाबा सहाबियात अज़वाजे मुतहरात के नाम पर अपनी औलाद अपने बच्चों के नाम रखो। मुझे नहीं पता, उलमा बतलाएंगे बरकत आएगी नहीं आएगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये वो बरकत वाले नाम है जिन नामों को जुबान से मुस्तफ़ा ने लिया और इस पर खुदा ने लिया। नेक नाम रखेंगे ना सहाबा इकराम के नाम। अबुल आस अब तो कलमा पढ़ ले, नबी ने कहा नहीं, चले गए। हुजूर ने फरमाया नहीं रोको इसको, जाने दो। दूसरी मरतबा ये फिर माले तिजारत लेके मक्के वालों का है, मुसलमानों ने फिर आकर काबू कर लिया, हुजूर की खिदमत में लाया। आपने फरमाया छोड़ दो। साहबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़। हुजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, आंखों में आंसू आ गए। कह लगे मक्के वालों की अमानत मेरे पास है, लौटा के आऊँगा। अगर मैंने कलमा पढ़ लिया कहेंगे नबी का दमाद हमारा माल खा गया। ओए लोगों, किरदार वालों, ख़ानदान वालों, शख्सियत वालों, नस्लों वालों, खुदा के वास्ते 2 नंबर काम करते हुए अपने माँ बाप का ख्याल किया करो, अपने बड़ों का ख्याल किया करो, अपनी नस्ल का ख्याल किया करो। लोग गाली देते हैं, तुम्हें नहीं देते। काम तुम्हारा होता है गाली माँ को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली दादे को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली बाप को देते हैं। खुदाए पाक की कसम वो लोग कब्रों में चले गए जो अपने पुरखों की पगड़ी के शमले को बरकरार रखा करते थे। आज ये औलाद
अपने बाप की पगड़ी अपने हाथों से रुला रही है, फिर भी कह रही है नौकरी भी नहीं मिलती, फिर भी कहते काम नहीं होता। आजा आजा मैं तुझे वजीफा बताऊं, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। अल्लाह अकबर, तेरी कामों में जो रुकावट होगी अल्लाह वो काम बना देगा। मियाँ कोई मेरे से दुआ करवावेगा, हजरत जी दुआ फरमा दो बच्चे को यूं हो जाए, हजरत जी दुआ कर दो मेरा मसला हो जाए। और जवानों बकर के गयूर मुसलमानों, अगर माँ बाप घर में मौजूद है तो दुआ करवाने के लिए सखी सुल्तान बहु जाता है, तो दुआ करवाने के लिए कबूलियत के लिए फरीदुद्दीनगंज शक्कर के दरबार जाता है, अली हज़रत अली अजमेरी के पास जाता है, कहीं खानका पे जाता है। और एक कमला अगर माँ बाप घर में मौजूद हो, अगर तुझे कोई मसला दरपेश हो अपने माँ बाप से दुआ करवा। रब्बे काबा की कसम बाल दो है, एक बाल काले एक बाल सफेद, काले बालों का अल्लाह ख्याल करता है और सफेद बालों का अल्लाह हया करता है। माँ बाप से दुआ करवा। मौलवी जी मेरे अब्बू तो दुनिया से चले गए, मैंने कहा कब्रिस्तान चला जा, जाके माँ बाप के कदमों में बैठ जा, अल्लाह अकबर, जितना कुरान पढ़ सकता है पढ़। और फिर तसव्वुर में कि अम्मी जी बड़ा परेशान हो, माँ जब पसीना माथे पे देख के पंखा जला करती थी, आज पंखा जलने वाली कोई नहीं, अम्मा आज परेशानियों का पसीना आया हुआ है। रब्बे काबा की कसम उनका कनेक्शन हमारे से ज़्यादा अल्लाह के साथ है, वो एक कदम एक स्टेप और अल्लाह के करीब हो गए। फरमाया ओ लोगो अल्लाह अकबर, जब माँ बाप को तसव्वुर में याद किया जाता है, सुनो सुनो हदीस, इरशाद फरमाया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के मरने के बाद जो माँ बाप की कब्र पे जाएगा, पढ़ेगा नहीं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, कुरान पाक नहीं पढ़ेगा, तस्बीहात नहीं करेगा, माँ बाप की कब्र पे जाके प्यार और मोहब्बत से माँ बाप की कब्र को देखेगा, अल्लाह दो इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह माल में बरकत अता फरमाएगा, दूसरा इनाम अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर फरमा देगा। बकर वालों माँ बाप घर में, माँ बाप कब्र में हो, अल्लाह ज़ियारत से रिज़्क़ की तंगी दूर करता है। जिसके बूढ़े माँ बाप घर में हो वो रोटी पर घी लगा के खिलाएगा, खुदा कितना इनाम अता फरमाएगा। मक्के गए वापिस, लोगों की अमानतें वापिस की और फिर कहा सारे हरम में जमा हो जाओ, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, ज़ैनब के घर वाला, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं रसूलुल्लाह का दामाद हूँ, रोक सको तो रोक लो, आज तुम्हें कलमा पढ़ के सुनाऊंगा, आज मुसलमान हो रहा हूँ। तलवार हाथ में और जुबान से कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर मदीने में आए, मदीने के होके रह गए, हुजूर के विसाल तक हुजूर के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में एक खामोशी इख्तियार कर ली। फिर आपका इंतकाल हुआ, ये नबी की ज़ैनब का दामाद घर वाला, हुजूर के तीन दामाद, पहला दामाद हजरत लकीत अबुल आस बिन रबी, क्या नाम है, हजरत लकीत, दूसरा दामाद उस्मान ज़न्नूरैन जिसको अल्लाह के पाक पैगंबर ने उम्मे कुलसूम रुक़ैया दी, तीसरा दामाद अलीउल मुर्तज़ा जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा दी। मेरे अजीज़ों हर तरफ झंडों के रंग बदल गए, अल्लाह उनको मुबारक करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का, उलमाए हक उलमाए देवबंद का स्टेज ये है कि हम एक नवासे को याद नहीं करते, हम नबी के हर नवासे को याद करते हैं। अल्लाह अकबर, नबी का नवासा हसन भी है, नबी का नवासा हुसैन भी है, नबी का नवासा मुहस्सिन भी है। और लोगों अल्लाह अकबर, हमने करबला के वाक़ियों को बड़ा महदूद कर दिया। क्या महदूद किया, माँ फातिमा की गोद में दूध पिलाया, नाने के कंधे पे बिठा के सीधा करबला के मैदान में पहुँचाया। तरबियत करने वाले कौन थे, कुरान पढ़ाने वाले कौन थे, नमाजें पढ़ाने वाले कौन थे, उंगली पकड़ कर मस्जिद में लाने वाले कौन थे, दावतें करने वाले कौन थे, अल्लाह अकबर, किरदार दिखाने वाले कौन थे, किल के दरमियान रह के जंगे लड़ी, किल की सोबत में रह के नमाजों के सजदे किए। मेरे अजीजों आसमान के सितारों की तना नाम नजर आएगा, इधर देखोगे चाचा अबू बकर आएगा, इधर देखोगे चाचा उमर आएगा, इधर देखोगे खालू उस्मान नजर आएगा, इधर देखोगे अब्बा अली नजर आएगा, कहीं मुआविया नजर आएगा, कहीं इकरमा नजर आएगा। मेरे अजीजों कहीं अबू ज़र नजर आएगा, कहीं अबू ज़र गफारी नजर आएगा। कौन हसन कौन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मेरी अम्मा ने मुझे झोड़ा
झोड़ा और झोड़ के कहने लगी हुजूर की मजलिस में क्यों नहीं जाता। मैंने कहा अम्मा भी मगरिब की नमाज में जाऊंगा। अम्मा ने हाथ पकड़ा, हुज़ैफा का जी अम्मा जान का जब नबी की खिदमत में जाइयो अपने लिए मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। हज़रत हुज़ैफा कहने लगे मैं चला गया और जाके मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। रहमत दो आलम ने नमाज का सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए और फारिग होने के बाद आपने नमाजियों की तरफ मुँह किया। मैं रसूलुल्लाह के पीछे जाके खड़ा हो गया। हुजूर ने मुंह मोड़ के देखा, फरमाया हुज़ैफा हाँ कजी या रसूलल्लाह का कब आया? का आपके पीछे नमाज पढ़ी। नबूवत ने यूं करके दामन फैलाया, फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं मुंह में उंगली डाल के सोचने लग गया अल्लाहु अकबर। इतने में हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया हुज़ैफा अल्लाह ने जब से कायनात बनाई उस वक़्त से लेकर आज तक ये फरिश्ता ज़मीन पे नहीं आया। आज ये पहली मरतबा फरिश्ता मेरी ज़ियारत करने के लिए आया। हुज़ैफा तुझे पता है ये फरिश्ता क्या कह रहा है? मुहम्मद तेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारन बना दिया और तेरे बेटे हसन हुसैन को नवासों को अल्लाह पाक ने जन्नत जवानों का सरदार बना दिया। कौन? हसन रजी अल्लाह ताला। थके तो नहीं, थके तो नहीं, मौजू सही चल रहा है। कौन? हसन रजी अल्लाह ताला गोद में लिए बैठे। अल्लाहु अकबर अजान हुई, मस्जिद में तशरीफ ले आए और लाकर सजदे वाली जगह पर हजरत हसन को बिठा दिया। नियत बांध के अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो गए। रुकू किया, क़याम रुकू करने के बाद सजदा किया। फुर्तीला था हसन, चढ़ के नबी की गर्दन पर आके बैठ गए। खुदा के पैगम्बर ने सजदा ही लंबा कर दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत शद्दाद कहते हैं मैंने यूं देखा हुजूर का सजदा लंबा होता जा रहा है। फिर अचानक हजरत हसन उतरे, रहमत दो आलम ने सजदे से सर उठाया, फिर दूसरा सजदा किया। अल्लाहु अकबर। मेरा हसन फिर आगे हुजूर की गर्दन कंधे पर बैठ गया। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने सजदा तवील कर दिया। फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतरे। पाक पैगम्बर ने तैयात को मुकम्मल कर कर सलाम फेरा। अल्लाहु अकबर। बेटे को सीने से लगाया, फरमाया ओ मेरे सहाबा देख लो ये मेरा बेटा दो जमातों के दरमियान सुलह का पैगाम लेके आएगा। फिर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये वो जन्नती ओ जवानों का सरदार है जिसकी सवारी को अल्लाह ने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पसंद फरमा लिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए शहजादों के पास। ओए लोगों, झगड़ा नहीं, इख्तलाफ नहीं, इनका प्यार था। सन 15 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हजरत हसन का वजीफा 5000 रुपया महीना था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से